हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल ओम पर सुबह प्रणाम 7 बजे करो। नमस्कार। योग हेलो रहो योग निरोग रहो कार्यक्रम निरोग के इस राकेश कार्यक्रम योगी के में आप साथ सबका 30 मिनट्स स्वागत है मॉर्निंग योगा अभिनंदन। सेशन। जो दिन की शुरुआत योग और भक्ति के साथ करेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, निरोगी रहेगा और दिन में सारे जो कार्य करेगा वो अच्छे ही कार्य करेगा। तो आज हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारे भीतर के जो पार्ट है वो शुद्ध बुद्ध होते हैं। हमारे भीतर जो आलस्य है, हमारे भीतर जो प्रमाद है, हमारे भीतर जो दुख कष्ट है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए हमें किसी एक आसन में बैठना पड़ेगा। किसी एक आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। सुखासन, सीधासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी एक आसन में बैठकर हम लंबे समय तक, जब तक हम इस किसी भी एक आसन में बैठने का अभ्यास नहीं होगा तब तक हम उस प्राणायाम को सिद्ध नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है, वो तो एक आसन पर बैठकर लंबे समय तक प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन जो अस्वस्थ है, जो रोगी है, वो चेयर पर बैठ जाएं, वो बेड पर बैठ सकते हैं, वो टांगे जैसे जिसको अनुकूल लगे। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को तो किसी एक आसन में बैठने का अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है। तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे किसी भी एक आसन में, जैसे सुखासन जिसमें हमें सुख मिले, और सिद्धासन एक पाँव ऊपर और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पद्मासन दोनों पाँव टांगों के ऊपर और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। किसी भी एक आसन में बैठने का अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है। और आंखें बंद रखना और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, शरीर में कोई तनाव नहीं, और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। और जब भी हम प्राणायाम करने बैठे तो आंखें बंद कर श्वासों पे ध्यान देते हुए अपने कार्य को शुरू करें। लंबा श्वास लेना और ओम का उच्चारण करना। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ऐसे जब आंखें बंद कर हम सुबह सुबह ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का जाप और माँ मृत्यु मंत्र का जाप करते हैं, और जितनी ज़्यादा बार करेंगे, पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ जप करेंगे तो उसका हमें लाभ मिलेगा। हमारे भीतर के विकार, हमारे भीतर का आलस्य, हमारे भीतर का प्रमाद समाप्त हो जाए। तो लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास छोड़ना, नाक से ही श्वास लेना, नाक से ही श्वास छोड़ना, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। और जो व्यक्ति भस्त्रिका करेगा पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें कोमलता से बंद, श्वासों पे ध्यान देना, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और 3-4 सेकंड में श्वास को भरना और 3-4 सेकंड में श्वास को छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण, प्रभु का ध्यान करना। और जो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक लगातार भस्त्रिका करेगा उसको कभी भी हार्ट की समस्या नहीं होगी, उसको कभी बीपी की समस्या नहीं, उसको कभी भी
फेफड़ों की समस्या नहीं होगी, उसका शरीर बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शुद्ध होती है। और जितने लंबी गहरी सांस हम लेंगे उतना हमारा भीतर जो है शुद्ध बुद्ध होगा। नहीं तो फिजिकल एक्सरसाइज तो हम करते हैं, बाहर की बॉडी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन भीतर हमारा हार्ट है, फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है, छोटे छोटे सेल हैं, नस नाड़ियाँ हैं, बहुत शुद्ध बुद्ध तब होगी जब हम सुबह सुबह अमृत वेला में जाकर लंबे गहरी श्वासों के साथ प्राणायाम करें। तो लगातार प्राणायाम करना, बिना रुके बिना थके, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, शरीर बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद, श्वासों पे ध्यान देना। जब श्वास लें ओम का उच्चारण करें, श्वास छोड़ें ओम का उच्चारण करें। गति अपनी शक्ति के अनुसार, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। सामान्य गति उन व्यक्तियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिनको बीपी की समस्या, जिनको हार्ट की समस्या, जो रोगी हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना लगातार। और जो निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, वो तीव्र गति से कर सकते हैं, मध्यम गति से, तीव्र गति से। और जो लगातार 5 मिनट से लेकर आधा घंटा भस्त्रिका करेगा वो शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। उसके भीतर एक भी बुराई नहीं रहेगी, एक भी रोग उसके भीतर नहीं रहेगा। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना लगातार, पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ, गति अपनी शक्ति के अनुसार। बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास लेना, बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास को छोड़ना, आनंद में होकर। जो 1 घंटा पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे आनंद में होकर योग करेगा, उसका पूरा दिन अच्छा निकलेगा। और जो रोज करेगा उसका पूरा जीवन अच्छा निकलेगा। उसको एक भी जीवन में कोई दुख नहीं होगा, एक भी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, एक भी जीवन में कोई रोग नहीं होगा। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार, पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ।
लगातार बिना रुके बिना थके पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ श्वास लेना श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, जिस भी परम पिता परमेश्वर को मानते उसका ध्यान करते हुए श्वास लेना, ध्यान करते हुए श्वास छोड़ना। और जो लगातार करेगा उसको ही लाभ प्राप्त होगा। तो इतना आसान कार्य शरीर को स्वस्थ रखना और उसको अपना कठिन न लिया। तो एक भी रोग हमारे भीतर न रहे उसके लिए सुबह सुबह योग करना, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लगाना। जिनको बीपी की समस्या, जिनको हार्ट की समस्या, वो आराम आराम से करें, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन सीधे बैठना और लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम को उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, महामृत्यु मंत्र जाप करना, किसी वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो सुबह सुबह ओम का उच्चारण जितनी ज़्यादा बार करेगा, गायत्री मंत्र का जाप जितनी ज़्यादा बार करेगा, महामृत्यु मंत्र का जितनी ज़्यादा बार जाप करेंगे उतना हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। तो ये है बस्ती का श्वास लेना, श्वास छोड़ना और हर श्वास के साथ अपने परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना। आप कहेंगे कपालभाति, कपालभाति दोनों अपने पेट को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना चाहिए। इसको बोलते हैं कपालभाति। लगातार कपालभाति करेंगे, हर स्ट्रोक के साथ ओम का उच्चारण, प्रभु का ध्यान और पूरे प्रेम पूर्वक से करना, श्रद्धा पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना। इसको बोलते हैं कपालभाति। जो कपालभाति करेगा उसके पेट में एक भी समस्या नहीं रहेगी, चाहे गांठ बनी हो, चाहे गैस हो, चाहे कब्जी हो, चाहे किडनी में समस्या हो, चाहे पथरी की समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई समस्या नहीं रहेगी, एक भी समस्या नहीं बचेगी। सारी समस्याओं का समाधान है प्राणायाम करना, कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, भस्त्रिका करना, उदगीत करना, लगातार कपालभाति करते रहेंगे। अगला है अनुलोम विलोम। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना, पूरे प्राणायाम में
जब प्राणायाम शुरू करते हैं ओम के उच्चारण के साथ ही आंखें बंद करना और लास्ट में ओम के उच्चारण के साथ ही और पूरी दोनों हथेलियों को गर्म करने के बाद ही आंखें खोलना। 1 घंटा, जब हम आधा घंटा 1 घंटा योग के लिए लगाते हैं, भगवान की भक्ति के लिए लगाते हैं, तो उसमें पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ कार्य करना। जब तक हम पूरी निष्ठापूर्वक कार्य नहीं करेंगे तब तक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करना और बाएं से श्वास लेना, बायां बंद करना, दाएं से निकाल देना, दाएं से लेना, बंद करना, बाएं से निकाल देना। लगातार, और जो अनुलोम विलोम करेगा ज़्यादा समय, जितनी ज़्यादा समय का 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, आधा घंटा लगातार पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ अनुलोम विलोम करेगा, उसको बीपी की समस्या नहीं होगी, उसको निंद्रा की समस्या नहीं, उसको सर दर्द की समस्या नहीं होगी, उसको बोलने की समस्या नहीं, उसको माइग्रेन की समस्या होगी, उसको आँखों की समस्या नहीं, उसको बालों की समस्या नहीं होगी। एक अनुलोम विलोम करने से सैकड़ों रोग समाप्त हो जाते हैं। तो लगातार अनुलोम विलोम करना पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ। जब भी योग करने शुरू करते हो सारी बातों को भूलकर, सारी संसारिक कार्यों को भूलकर केवल भगवान में ध्यान लगाते हुए योग साधना करें। तो लगातार अगर हाथ थक जाए तो हाथ को सहारा दे देना, लेकिन लगातार 5 मिनट तक करना, 5-10 मिनट पर लगातार करना। किसी भी आसन किसी भी क्रिया को अगर हम ज़्यादा समय नहीं करते हैं तो उसका हमें अभ्यास नहीं होता, और जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसकी हमें आदत बनानी है, स्वभाव बनाना कि मुझे सुबह सुबह योग करना है, मुझे सुबह सुबह प्राणायाम करना है, मुझे सुबह सुबह यूं करना है, सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने हैं। जब ये निष्ठापूर्वक भक्तिपूर्वक हम सोचेंगे और इस कार्य को करेंगे तो हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास छोड़ना।
इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। अगला वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम में श्वास लेना, श्वास छोड़ना और पेट को अंदर की ओर खींचना। एक बार भी करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, ये पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। अगला करेंगे बराबरी। 11 बार बराबरी करेंगे। 3 उंगलियों से आंखें बंद करना, 2 माथे पे रखना, दोनों घुटनों से कान बंद करना और मुंह बंद करते हुए भमरे की तरह ऐसे ओम का उच्चारण करना। एक एक क्रिया को जितनी ज्यादा बार करेंगे, चाहे वो भस्त्रिका है, चाहे वो अनुलोम विलोम है, चाहे अपनी भ्रामरी है, चाहे उद्गीत है, चाहे ओम का उच्चारण है, चाहे गायत्री मंत्र का जाप है, जो सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा समय लगाएगा पूरी भक्ति पूरी निष्ठा के साथ, उसके भीतर एक भी रोग नहीं रहेगा, उसके भीतर एक भी बुराई नहीं रहेगी। तो दोनों हाथों से उंगलियों से आंखें बंद करना, 2 माथे पे लगना, दोनों से कान बंद करना, कान ऐसे बंद करना कि बाप की ध्वनि सुनाई दे दे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और मुंह बंद करते ओम का उच्चारण करेंगे। मानसिक जाप। दोनों हाथ नीचे, शरीर बिल्कुल सीधा, शरीर में कोई तनाव नहीं। लंबा गहरा श्वास लेंगे और जितनी ज्यादा बार ओम का उच्चारण करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा, उतना ही हमारे भीतर का जो राग है, जो दोष है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो दूर। तो लंबे गहरे श्वास लेंगे। मौन हो जाएंगे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमेश्वर, हमें अच्छे मार्ग पर चलने की शक्ति दो। हम हमेशा अच्छे ही मार्ग पर चलें, हम कभी भी अपने रास्ते से ना भटकें, हम हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। ऐसे जब पूरे संकल्पित होकर कार्य करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा, हमारा शरीर अच्छा होगा,
तो दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों को गर्म करेंगे और ऐसे लगाते और सीखना। ऐसे जब हम पूरी भक्ति के साथ प्राणायाम करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो हमेशा शुद्ध बुद्ध रहेगा। नहीं तो हम फिजिकल एक्सरसाइज तो करते हैं, सूर्य नमस्कार, दौड़ लगाते हैं, जिम जाते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जो हो जाती है, लेकिन भीतर हमारी किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये सारा शुद्ध बुद्ध तब होगा जब हम पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ परमात्मा के ध्यान के साथ श्वास लेंगे। तो आज का योग सत्र यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर करो योग निरोग के इस कार्यक्रम में आ जाओगे। तब तक के लिए